आज चलेंगे फिजिक्स सिलेबस पर। फिजिक्स का सिलेबस क्या है? क्लास 10th का, क्लास 10th के फिजिक्स सिलेबस पर चलेंगे। क्लास 10th के फिजिक्स सिलेबस में है क्या, यह इसमें किसमें से कितना पूछता है और इसमें कौन कौन सा चैप्टर आता है, इसके बारे में अभी जानेंगे। चलिए, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार, चलिए आपको चैप्टर के बारे में जानकारी देता हूँ। एक नंबर पहला चैप्टर है आपका प्रकाश के परावर्तन। दूसरा है आपका प्रकाश के अपवर्तन। तीसरा है आपका मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार पांचवा है। पांचवा आपका पकड़ा जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा पांचवा, चौथा था विद्युत धारा, पांचवा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और छठा आपका पकड़ा जाएगा ऊर्जा के स्रोत। अब देखिए 6 चैप्टर आपको आएगा। सबसे पहले आपको बताएंगे ये 6 चैप्टर आता है किसमें। यह 6 चैप्टर एक भारतीय भवन पब्लिकेशन का, भारतीय भवन एनसीईआरटी में भी वही क्वेश्चन आता है जो कि भारतीय भवन में रहता है। लेकिन ये जो भारतीय भवन जो चैप्टर है, भारतीय भवन, या इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहता है। इसमें क्वेश्चन की संख्या ज्यादा रहती है। इसमें क्वेश्चन संख्या की ज्यादा रहने के कारण, इसमें क्वेश्चन की संख्या ज्यादा रहने के कारण यह बहुत ही ज्यादा जगह पर आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रकार भारतीय भवन के, भारतीय भवन में आपको इसको 6 चैप्टर दिया गया, जबकि उसमें 4 ही चैप्टर दिया गया। इसको प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को एक ही में जोड़ दिया है, तो इसमें अलग अलग चैप्टर बना दिया गया है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन। अब भारतीय भवन और एनसीईआरटी, ये दोनों में इतना ही अंतर रहता है कि इसमें क्वेश्चन की संख्या कम रहती है और भारतीय भवन में क्वेश्चन की संख्या अधिक रहती है। इस कारण से इस एनसीईआरटी से ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है भारतीय भवन। अगर भारतीय भवन को पढ़ लेते हैं तो एनसीईआरटी बन जाता है। चलिए, अब हम चलेंगे, इसी का एक भाग हुआ भारतीय भवन, इसमें कोई टेंशन की कोई बात नहीं। चलिए, अब चलेंगे हम इसमें चैप्टर जो है उसके बारे में। जैसे प्रकाश के परावर्तन, अब प्रकाश के परावर्तन क्वेश्चन आया, और उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन आया, उसके बाद मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, ये 6 चैप्टर आता है। चलिए, आपको पहले हम बताते हैं। अगर आपको पढ़ना है, अगर पढ़ना है तो ध्यान लगाकर पढ़िए। ऐसा नहीं कि इधर 5 मिनट पढ़े, 5 मिनट उसमें टाइम वेस्ट किए, 5 मिनट, अरे आप 3 घंटा ही पढ़िए, 3 घंटा ही पढ़िए, लेकिन उसको ही मन लगाकर पढ़िए। 3 घंटा ही पढ़ना है आपको, लेकिन उसको मन लगाकर पढ़िए। 3 घंटा आपका महत्वपूर्ण होगा। नहीं, अगर 3 घंटा पढ़ते हैं, उसमें 1 घंटा इधर उधर में टाइम खत्म कर दे, तो आपको ये होने वाला नहीं है। जितना देर पढ़ते हो ध्यान को कांस्टेंट करके, अगर पढ़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सफल जरूर पाइएगा। चलिए, अब हम चलते हैं चैप्टर पर। चैप्टर में दिया हुआ प्रकाश के परावर्तन, इसके और प्रकाश के अपवर्तन, ये दोनों जो है एक दूसरे के भाई के तुल्य, ये इसके भाई के तुल्य। जैसे प्रकाश के परावर्तन यहाँ दिया हुआ, प्रकाश के अपवर्तन। जब तक हम प्रकाश के परावर्तन को नहीं पढ़ेंगे तब तक अपवर्तन के बारे में हमको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि अगर
एक भाई रहता है, कहता है क्या कि इसका लक्षण ये है, तो इसका छोटा भाई भी इसी प्रकार का होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी दिया गया है कि प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन दोनों एक दूसरे के भाई के तुल्य है। अगर इसको आप समझ जाते हैं तो इसको समझने में आसानी होती है। अब चलेंगे मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। आप बोलिएगा कि ये तो पता है सर, लेकिन ये जो रंग बिरंगा संसार दिया हुआ है इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, इसमें मेन इसका मुख्य बिंदु मानव नेत्र है। मानव नेत्र इसका मुख्य बिंदु है और रंग बिरंगा संसार इसके साथ जुड़ा गया, क्योंकि मानव नेत्र पर ही रंग बिरंगा संसार हम देख सकते हैं। जैसा कुछ भी देखते हैं वह रंग बिरंगा संसार के अंतर्गत आता है। यह जो है इसका ही टूटा हुआ भाग यह है, इसी के अंतर्गत वर्ण विक्षेपण भी आता है। वर्ण विक्षेपण इसी के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे और मानव नेत्र के बाद रंग बिरंगा संसार और वर्ण विक्षेपण ये सब पढ़ेंगे। मानव नेत्र इसमें आ जाता है आपको क्वेश्चन आंख के बारे में, क्या आंख की सामान्यता दूरी कितनी होती है, आंख सबसे न्यूनतम दूरी कितना देख सकता है, अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है। इसमें मानव नेत्र के बारे में यानी आंख के बारे में इसमें बताया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ये भी एक दूसरे के सिस्टर तुल्य है। सिस्टर कहिए या ब्रदर कहिए, ठीक है। जैसे कि यहां पर प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन है, ठीक उसी प्रकार विद्युत धारा और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दोनों एक दूसरे के समतुल्य है, यानी कि एक दूसरे के बराबर है। जब हम विद्युत धारा पढ़ लेंगे तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ने में हमको कोई परेशानी नहीं होगी। अब चलते हैं ऊर्जा के स्रोत। अब ऊर्जा के स्रोत, ये सर ऊर्जा क्या होती है? तो ऊर्जा जो है हमने जो मेरे ऊपर काम करने की जो क्षमता होता है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के स्रोत क्या होता है? ऊर्जा देखिए कई तरह से प्राप्त किया जाता है। जिस तरह से हम प्राप्त करेंगे उसको हम ऊर्जा के स्रोत कहेंगे। ठीक है, ऊर्जा जैसे कि ऊर्जा अनेकों ढंग से जब आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसमें आप लोगों को समझाया जाएगा कि ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, ऊर्जा के स्रोत क्या है, उसी के बारे में पढ़ाया जाएगा। तब आपको दिमाग में चला जाएगा कि ऊर्जा के स्रोत किस किस स्रोत से इसे प्राप्त किया जा सकता है। ऊर्जा के स्रोत के बारे में हमने आपको 6 चैप्टर के बारे में बताया था, जिसमें पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश के परावर्तन। आपको ऐसा क्वेश्चन भी कोई पूछ सकता है क्या कि आपका दूसरा चैप्टर क्या है, तो आपको सोचना नहीं है। दूसरा चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन है, पहला चैप्टर क्या है तो प्रकाश के परावर्तन। अगर एनसीईआरटी में जाते हैं तो ये दोनों सेट कर देता है, कहता है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। लेकिन अगर भारतीय भवन में जाते हैं तो दोनों चैप्टर को अलग अलग कर देता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ प्रकाश के परावर्तन और एक दिया हुआ प्रकाश के अपवर्तन। अब कहता है कहेगा तीसरा चैप्टर कौन है तो मानव नेत्र। अगर आप मानव नेत्र भी बोल देते हैं तो सही है, इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। रंग बिरंगा संसार एवं वर्ण विक्षेपण इसी का यह भाग है ये दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा चौथा चैप्टर आपका पकड़ा जाएगा। विद्युत धारा, इसमें विद्युत के बारे में पढ़ा जाएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये जब समझ जाएंगे तो इसी के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, अब उसके बाद ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के हम किन स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं, इसमें ऊर्जा के स्रोत के बारे में पता चलेगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कितना पढ़ना है और कितना क्वेश्चन आएगा, किसमें से कितना क्वेश्चन आएगा वो हम जानना चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें पहला है कि प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन है, इसमें से अधिक संख्या पूछी जाती है। अधिक से अधिक संख्या प्रकाश के परावर्तन से पूछी जाती है। अब आप बताइएगा कि प्रकाश के परावर्तन जो है इससे पूछी जाती है, तो इसका ब्रोदर ही ये है। प्रकाश के अपवर्तन जो है परावर्तन के ही ब्रोदर है। अगर मान लीजिए इससे क्वेश्चन पूछा गया तो ये अपने भाई को छोड़ेगा, कहेगा नहीं तुमको भी साथ में लेके चलेंगे। तो इसी प्रकार यह एक दोनों के ब्रोदर है, तो प्रकाश के परावर्तन से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी से जो बनता और कुछ कमी हो जाता है वह अपवर्तन से लिया जाता है। ये दोनों एक दूसरे के ब्रोदर के तुल्य है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। अब देखिए मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी अपेक्षा इसमें कम पूछे जाते हैं, जरूर पूछे जाते हैं जरूर, लेकिन इसकी अपेक्षा इसमें कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार,
यह एक अलग पॉइंट हो गया, ये दोनों ब्रोदर के तुल्य है, ये दोनों में से क्वेश्चन पूछेगा। यह एक अलग पॉइंट हो गया, इससे भी पोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसकी अपेक्षा इसमें कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। यह विद्युत धारा, अब विद्युत धारा यह भी इसमें से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछी जाती है कि विद्युत धारा क्या है, इसके बारे में बताइए, 10 लाइन इसके बारे में बताइए। तो ये विद्युत धारा, अब बताइए ये विद्युत धारा जो है, यह विद्युत धारा और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह, ये दोनों आपस में सिस्टर कहलाते हैं। तो अगर मान लो ये दीदी अगर बढ़ेगी कहेगी ये लोग दीदी बढ़ाते चलते हैं ना ठीक है यह जो विद्युत धारा जो है, यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह, अगर विद्युत धारा को हम समझ लेते हैं तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह समझने में हमको बहुत ही आसानी होगी। इसलिए क्लास मिस नहीं करना चाहिए। कभी भी अगर कहीं पर भी क्लास कर रहे हैं तो उसको मिस मत कीजिए, उसको ध्यान से समझिए। जैसे कि यहाँ पर विद्युत धारा और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब है अगला ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसकी अपेक्षा इसमें कम पूछे जाते हैं। फिर भी पूछे जाते हैं बहुत अच्छे कि किस ढंग से हम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से, किस स्रोत से हम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में इसमें हमको जानकारी प्राप्त होगी। हमने आपको 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर के बारे में हमने आपको पूर्णतः जानकारी दे दी। अब आपका क्लास चलेगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का क्लास चलेगा। और जब हम प्रकाश के परावर्तन को समझ आएंगे तो अपवर्तन को समझने में, इसलिए क्लास को मिस नहीं कीजिए। जो भी क्लास हो रहा है उसको क्लास को कंटिन्यू कीजिए। चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं तो प्लेटफॉर्म पर पढ़ने से पहले क्लास मिस मत कीजिए। आप 3 घंटा ही पढ़िए, 3 घंटा, 3 आवर ही पढ़िए, लेकिन उसको मायने दीजिए 3 आवर को। ये नहीं कि 2 मिनट उधर बिता दिए, 2 मिनट उधर बिता दिए, 2 मिनट उधर बिता दिए, उसमें आपका टाइम तो रुकने वाला चीज नहीं है। टाइम तो आपको कभी नहीं रुकेगा, टाइम आपका कभी नहीं रुकने वाला है। सिर्फ आपको जो है ध्यान देना है कि हमको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप आज अगर आप सफल नागरिक बन जाते हैं तो कल आपका नाम होगा तो आपको दिल से गौरवान्वित महसूस होगा। ठीक उसी प्रकार पढ़िए, आगे बढ़िए। अगला दिन चलेगा मेरा चैप्टर, आज इतना पर ही समाप्त होगा। और कल अगले डे प्रकाश के परावर्तन से शुरू किया जाएगा। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन इस फर्स्ट चैप्टर, फिजिक्स का क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। भारती भवन के बुक से चल रहा है। किसके बुक से? तो भारती भवन। किसके बुक से? भारती भवन, प्रकाश के परावर्तन कल चलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।